सरकारी स्कूल है, हम तो मारेंगे नहीं। आप क्यों आपने इसे बंदी बना के रखा पूरे दिन, बताइए। हाँ बिल्कुल, हमें ढाई आसन बिठाने क्लास के अंदर। मुसलमान आज पूरी दुनिया में बदल रहे हैं, लेकिन भारत में हिंदू मुसलमान हो रहा है। ये बात मेरे नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा। सोचिए किस तरीके से 400 पार पे छाती पीटने वाले 240 पर आ गए, तो इनके शब्द भी अब सेकुलर हो गए हैं, इनके शब्द जो है वो अब संवैधानिक हो गए हैं। लेकिन अपने ही देश में किसी भी राज्य के हालात उठाकर देख लीजिए, मुसलमानों के प्रति कितनी नफरत भरी वीडियो सामने आती है कि दिल दहल जाता है। किस तरीके से मुसलमानों की वो लिंचिंग होती है, कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को इसलिए निशाना बनाया जाता है कि वो अपने टिफिन में चिकन ले आते हैं, वो अपने टिफिन में अपने खाने पीने के हिसाब से चीजें लेकर आते हैं और वो एक विशेष समुदाय से आते हैं। तो जी किस तरीके से चुनाव जब जब सर पर आता है तब भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे संगठन जो लगातार हिंदू मुसलमान करने के लिए आगे हो जाते हैं, वो कैसे मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। सोचिए किस तरीके से मुसलमान होना इस देश में अपराध हो गया है। आप देखेंगे कि गोरक्षक जो है अब भक्षक बनने की भूमिका पर आ गए हैं, कैसे लोगों को निशाना बनाकर उन्हें मारने पर उतारू हो गए हैं। जिस तरीके से आर्यन मिश्रा को मारा गया ये काफी ज्यादा दर्दनाक है। सोचिए हिंदू मुसलमान की आज आपके बच्चों तक भी आ गई, आपके घरों तक भी आ गई, जो लगातार धर्म के नाम पर हमने जो आग लगाई थी समाज में, देश में, अब उसकी लपटों में कई घर आ गए हैं, कई घरों को सूना कर दिया। लेकिन सोचिए ये हिंदू मुसलमान कब रुकेगा? क्या मिलता है नफरती गैंग को, क्या मिलता है इस नफरती चिंटुओं को जिस समाज में हिंदू मुसलमान की आड़ में बेकसूर लोगों की जान ले लेते हैं, गरीबों की जान ले लेते हैं। सोचिए कहीं ट्रेन में मुसलमानों को पीटा जाता है तो कहीं उनके घरों से निकाल कर उनको पीटा जाता है। और अब तो हद हो गई कि स्कूल के अंदर एक छोटे से बच्चे को स्कूल का स्कूल का प्रिंसिपल इसको निशाना बना रहा है। सोचिए कहाँ तक बचाएंगे आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अपने परिवार के सदस्य को। एक स्कूली छात्र को मुसलमान होने के कारण 47 करने का मामला सामने आया। आरोप है कि स्कूल प्रिंसिपल ने बच्चे की मां को भी नहीं छोड़ा। प्राइमरी के बच्चे को आतंकवादी बताकर स्कूल से नाम काट दिया। वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है। ये एक प्राइवेट स्कूल है। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर। 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ। हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। पिक्चर बनाता है और उसमें मारता है वो। मैं है ना पुलिस को बुलाऊंगा, मैं भी बुलाइए आप और पेरेंट्स आएंगे सब। बुलाइए आप पुलिस को बुलाइए, करिए हम आपको बिल्कुल करिए आप फोन। तो आप इसको मारना चाहते सरकारी हैं? स्कूल है, हम तो मारेंगे नहीं। आप इसको मारना हमने चाहते नहीं मारा है इसको। क्यों आपने इसे बंदी बना के रखा पूरे दिन, बताइए। हाँ बिल्कुल, हमें ढाई आसन बिठाने क्लास के अंदर। तो क्यों आप जो ऐसी बातें करेगा? मुझे फोन क्यों नहीं करा? पूरा दिन आपको मारने का इरादा था, क्या था? अरे क्यों मारेंगे हम इसे? पूरा दिन मेरा बच्चा ये मारने का इरादा रखे बैठे आए सबको। ये गलत है। आपको एक ये सिखा रहा है सबको, आप सिखा रहे हैं इसको। ये कितना बड़ा आप सिखा रहे हैं इसको इस बात। कितना बड़ा ये घर पर सिखा रहे हैं आप ये बताइए कितना बड़ा आतंकवादी है ये आपको? नॉन वेज खिला करके आप जो है ना वो क्या कहते हैं, ये आपने बात करेगा कि मुसलमान जो बच्चा आपसे कह रहा है वो कितने शातिर हैं, आप ये बताइए। ठीक है। तो ये बच्चा एक मुस्लिम समुदाय से आता है तो स्कूल में कैसे उसको अपमानित किया जाता है, उसकी माँ को अपमानित किया जाता है, स्कूल से उसका नाम काट कर उसको घर भेज दिया जाता है। किस तरीके से हमारा देश, हमारा समाज किस ओर जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री मंचों से सेकुलर बातें कर रहे हैं, लोकतंत्र की दिहाई दे रहे हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं। सोचिए सबके संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे स्थिति बिल्कुल अलग है। उनकी नफरती गैंग जो है वो जनता को टारगेट करती है। जहाँ पर अगर हिंदू शोषित है तो वहाँ पर जाति आधार पर अपराध होता है। अगर सामने वाले लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो उनको धर्म के नाम पर टारगेट किया जाएगा। यूपी पीलीभीत में संघीय स्थान को जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। पीटने वाला संजय मिश्रा है जो भारतीय बजरंग दल नामी संगठन का जिला अध्यक्ष है। साहब आपकी यूपी पुलिस ने दरिंदों का एनकाउंटर क्यों नहीं होता? अगर मारने वाला मुस्लिम होते तो सब कुछ नमकीन होता। सोचिए बाबा का बुलडोजर
बात बात पे एनकाउंटर हो जाता है, किसी में गाड़ियां पलट जाती हैं और कैसे मुसलमानों को पीटने वाला ये जातिवादी संजय मिश्रा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि ये जाति पार्टी न जाने धर्म क्या क्या देखकर लोगों को टारगेट करते हैं। जनपद पीलीभीत में पूरनपुर में 129 विधानसभा मुस्लिम नौजवानों को तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने घेर लिया, चाकू से गोद दिया। इस ऐसे हादसे रोज होते। संजय मिश्रा नामक किसी भारतीय बजरंग दल का कार्यकर्ता है, पुलिस ने उसे संरक्षक प्राप्त किया है और लेकिन सोचिए पीड़ितों की FIR तक नहीं लिखी जाती है। ये है देश की स्थिति, ये है मुसलमानों की हालत कि देश में किस तरीके से जब चुनाव आता है तो धरातल से हिंदू मुसलमान किया जाता है और वही मंचों से हिंदू मुसलमान एकता की दुहाई दी जाती है। और सोचिए आज तक के पत्रकार ने जौनपुर के नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत विकास कार्य तीसला चौकिया धाम में दोबारा पर्यटन विभाग की तरफ से कई करोड़ रुपए सुंदरीकरण के लिए दिए जाने वाले सवाल को लेकर राज्य मंत्री गिरीश चंद्र से एक सवाल पूछा तो भाजपा के मंत्री थप्पड़ मारने लगे पत्रकारों को। तो पत्रकारों पर भी लगातार जानलेवा हमले किए जाते हैं, थप्पड़ मारे जाते हैं, क्योंकि उन्हें सवालों से जवाब नहीं देने। IPS संजय भट्ट मोदी के गुनाहों के खिलाफ कोर्ट में खड़े हो पर एकमात्र अफसर थे। आज इस बेहतरीन अफसर को जेल में 6 साल पूरे हो गए। राम रहीम को पैरोल मिलती है, आसाराम को भी पैरोल मिलती है, लेकिन 6 साल से संजीव भट्ट को एक दिन भी पैरोल नहीं मिलती। इस आदमी ने हम पर एहसान किया, हमने इसे भुला दिया। तो सोचिए किस तरीके से बलात्कारियों को, आरोपियों को, धर्म के नाम पे लगातार गुंडागर्दी करने वाले विरोधियों को, संघियों को पुलिस का प्रोटेक्शन मिलता है और आम जनता को क्या मिलता है? आम जनता को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की धमकी दी जाती है। कहीं आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अगर इसके बावजूद भी आप खुशहाल जीवन जी रहे हैं तो आपको जाति आधार पर भी प्रताड़ित किया जाएगा। देश के 10 लाख आदिवासियों की जमीन छीनकर कारोबारियों को दे दी। छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों के नियमों को किया गया दरकिनार। तो सोचिए किस तरीके से आदिवासियों की जमीन की लूट जो है वो बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, लेकिन टीवी अखबार आपको ये खबरें नहीं दिखाएगा। भारत में आदिवासी जमीन की लूट एक गंभीर चिंता का विषय है। आदिवासी समुदायों की जमीन जो उनकी संस्कृति, पारंपरिक पहचान का हिस्सा था, अक्सर विकास परियोजना और औद्योगिक विस्तार के नाम पर छीन ली जाती हैं। इसमें न केवल उनकी पारंपरिक जीवन शैली को खतरा है, बल्कि उनके अधिकार और अस्तित्व को भी खत्म कर देती है सरकार। सोचिए किस तरीके से पूंजीवाद को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। आदिवासियों की, दलितों की, पीड़ितों की, मुसलमानों की जमीनें छीन छीन कर और कॉरपोरेट घरानों को बेच दिया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री का वाकई में ये विकास लगता है सिर्फ पूंजीपति लोगों के लिए, क्योंकि धरातल पे मुसलमान, दलित, ST, SC, OBC लगातार मार खाने का काम कर रहा है। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, कहीं पूंजीवाद के नाम पर, कहीं आर्थिक आधार पर। तो सोचिए किस तरीके का डेवलप भारत बना रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। असल में डेवलप भारत नहीं, ये गुजरात मॉडल है जिसको पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और सोचिए मानव अधिकारों का किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि आप अगर मुस्लिम है, आपका नाम मुस्लिम समुदाय से आने वाला है, तो कैसे आपकी लिंचिंग हो जाती है, कैसे धर्म की आड़ में धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले सो कॉल्ड्स हिंदुत्व का चोला पहनने वाले लोग कैसे मुसलमानों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। क्या मुसलमान होना अपराध है? इस देश में सबको आज़ादी है अपने मजहब के हिसाब से खाना खाने की, पहनावे की, लेकिन सोचिए सिर्फ हिंदुत्व की आड़ में इस तरीके की गुंडागर्दी को बर्दाश्त किया जाए, ये पे कानून की भी धज्जियां उड़ाने पर भी सवाल खड़ा करता है। योगी का लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से काम कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया जानती है। बाबा का बुलडोजर ऐसे आरोपियों पर नहीं चलेगा, गरीबों पर चलेगा, दलितों पर चलेगा, पिछड़ों पर चलेगा, आदिवासियों पर चलेगा। उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर दिखाकर आपको खबरों से भी भटकाने का काम किया जा रहा है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।